हुआ है। हुँ, 1989 में हमारे पास ऑलमोस्ट फॉरेक्स रिजर्व नील हो गया था हुँ। और आज $702 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। इक्विवेलेंट मैं दर्शकों को बता दूँ सिर्फ डॉलर्स में नहीं है वो, गोल्ड हाँ। में है, बाकी सब जगह है। हाँ। हम्म। अब वो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व है, तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को आप चाहते तो हैं बिजनेस करना, लेकिन आप दुश्मन बना के बिजनेस कर सकते हैं क्या? मुझसे आपको मेरे शर्तों पर मेरे देश में आके काम करना है। इसीलिए आप देखिए कि फ्रांस ने अलग कोर्स चेंज किया है, रशिया ने अलग कोर्स चेंज किया है और चाइना खुद कह रहा है कि ओके बॉस, हम एलएके का प्रॉब्लम, एलएसी का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, लेट्स हैव अ टॉक, थोड़ा सा बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कि कृष्ण जन्माष्टमी पर जो यहाँ के चाइनीज ये हैं एम्बेसडर, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की फोटोग्राफ लगाई थी, वो काफी वायरल की और कहा कि भाई हम तो भारत की सम्मान करते हैं, संस्कृति का, सभ्यता का। हम सबको, भारत जिस प्रकार से सबको एक नजर से देखता है, वैसे ही पूरी दुनिया को भी देखनी चाहिए। ये सब बातें क्यों होने लगती है अचानक से? वो इसी वजह से होती है कि भाई टेबल टॉक करेंगे तो क्या, अच्छा ये होता है कैसे? ये है तो अपॉर्चुनिस्ट ही। तो क्या करेंगे कि एक तरफ टेबल टॉक की बात करेंगे, एक तरफ वहां पे थोड़ा सा बॉर्डर पे टेंशन दिखाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे, ताकि बैठ करके बात करो। ये ऐसा उनका टैक्टिक्स है। यूएस का क्या टैक्टिक्स है? यूएस कहता है आपके घर में कहीं आग लगाएगा, कहीं माचिस लगाएगा और फिर कहेगा कि देखो अगर बुझाना है तो भाई मेरे पास ही पानी है, मैं ही पानी डाल सकता हूँ। थोड़ा बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सा निगोशिएशन करना है। आप एस 400 क्यों ले रहे हो यार, मेरा थार्ड ले लो। इंडिया कहता है भाई मैं आपके थार्ड का अचार डालूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है आपके थार्ड की, मुझे तो एस 400 ही चाहिए। मैं ब्रह्मोस पर काम करना नहीं छोड़ूंगा। आप डिले करोगे जनरल इलेक्ट्रिक्स के हमारे पास ये देने में, इंजन देने में, हम फ्रांस से डील कर लेंगे। अच्छा प्राइस भी ऑफर कर रहा है। सो इंडिया ने अपने बाजार को ओपन कर दिया है। और यूएस के साथ क्या है ना, ये आप चूंकि हैं वहां पर, तो आप माइंडसेट में उनका क्या है, या तो आप इस साइड हो या उस साइड हो। और इंडिया कह रहा है कि भाई हम कहीं नहीं है, हम बीच में हैं, हम तुम्हारे साथ भी हैं, उसके भी साथ है, हमारा हित जिसमें होगा हम उस पर काम करेंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो है ना, असहज है सुपर पावर, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसके भी अपने काम है। तो ऐसे ही टेबल टॉक, ये सारा चीज वो तो चलता रहेगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राहुल गांधी के नाम पर। हाँ, अब शायद उन लोगों को प्रॉब्लम लग रहा होगा कि यार हमने जिस गधे को घोड़ा समझ के दांव खेला था, ये आने वाले समय में भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ और एसेट तैयार करने होंगे। अब वो एसेट कौन होगा, कैसा होगा, वो तो पता चलेगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख वाले भी आजकल अलग अलग चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में आकर के, तो वो चलता रहता है साइड से वो सारा काम, कभी प्लान बी प्लान ए एग्जीक्यूट होता रहेगा। बहरहाल हरियाणा का इम्पैक्ट बड़ा लार्जर होना है, वो सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा आदि सर, वो बहुत लंबा जाएगा। अ, वो बिहार यूपी को भी कवर करेगा। अभी यूपी में बाईपोल होने, उसका भी इम्पैक्ट होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर बीजेपी का जो ओन कैडर है वो बहुत अपलिफ्ट हो गया। इस वजह से उसे रियलाइज हो गया कि हम एक ऐसा लॉस्ट बैटल जीते हैं जिसके बारे में नोबडी वाज टॉकिंग, दैट इवन बीजेपी के कैडर के लोग भी कहते थे यार 35 भी आ गए तो हम समझेंगे कि हमारी विक्ट्री हुई है। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन वहां पर संघ ने माइक्रो मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया, और 16,000 सभाएं, हरियाणा के 90 सीट हैं विधानसभा के, 16,000 सभाएं समझिए 4 महीने के अंदर, एक्सट्रीमली ग्रेट। कोई है जो साइकिल पर आता है, चुपचाप बात करके चला जाता है और आपसे पैसे की अपेक्षा नहीं करता, 1 रुपए नहीं लेता उस समाज सेवा के। सैल्यूट है बॉस। रिमार्केबल, एक्चुअली रिमार्केबल। ये कोई शायद अमेरिकन पॉलिटिशियन अगर हिंदी जानते हो तो सीखे इसको, अगर समझना है तो ध्यान से सुने। मेनी ऑफ देम नो। अच्छा, एक एक इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हरियाणा तो कुरुक्षेत्र की जगह है, हम्म। धारण क्षेत्र है। अब वहां पे मतलब व्हाई डू यू थिंक कि ये जो सो मैन नेगेटिव एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैला है, क्या मिशनरीज वहां पे ज्यादा है
या मॉस्क नहीं, मस्जिद ज़्यादा है वहाँ पे? ना तो मस्जिद ज़्यादा है, ना बहुत ज़्यादा है। देखिए, कास्ट का एक अपना जो है ना वो ब्रैकेट है, अ, बॉक्स है, आप जो नाम देना चाहिए, कि कास्ट के नाम पर आज भी हिंदुओं के अंदर डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है। हुडा समर्थक जाट एक है सिंपैथी कि यार इतने दिनों से हमारे कास्ट का सीएम होता था, ये अब जो सीएम जो है ना ये अदर ओबीसी के बनने लगे हैं। पर बीजेपी की भी राजनीति का अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका सत्ता में आना, तो वो भी यही चाहती है कि इसी प्रकार की कास्टिस्ट और इस प्रकार की डिवीजन वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस करे और हम यूनाइट करने वाली खेलेंगे, तो हमारे पास अपर हैंड अधिक रहेगा। और ये हर बार होगा, बार बार होगा, जब भी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के ये सोचेगी कि भाई हम इस तरह से चुनाव जीत रहे हैं। जी। ये यही बात एक्चुअली मुझे सुननी थी आपसे, क्योंकि ये कास्ट का ही प्ले चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि क्योंकि ये अच्छा, कश्मीर को अभी उमर अब्दुल्ला के पिताजी तो बोलते हैं मेरे पिताजी हिंदू थे, ग्रैंडफादर हिंदू थे, हम कन्वर्ट भी हो चुके हैं, बोलते हैं वो। और उमर अब्दुल्ला की सारी पत्नियां हिंदू ही रही हैं अभी तक, और गर्लफ्रेंड भी हिंदू ही है इस समय। तो क्या ये कश्मीर में इतना सब करने के बाद भी मुसलमानों ने अपना वोट बदला नहीं, हिंदुओं को वोट नहीं देंगे, ये वैली का प्रॉब्लम है। नहीं, और ये ये तो हर पूरी जगह दुनिया का प्रॉब्लम है। नो, नो, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बोला पूरी आपने, दुनिया हर का जगह प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम वैली है। का प्रॉब्लम है। आप अपना गला भी काट के पैलेस्टाइन देते का तो भी नहीं देंगे, पैलेस्टाइन का भी यही प्रॉब्लम है, हर जगह की प्रॉब्लम। तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, व्हाट डू यू सी, कि कैसे नहीं चेंज सुधरे? किया, नहीं चेंज किया जा सकता। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। जो चीज चेंज नहीं हो सकती 1400 सालों में, वो 1500 साल में भी चेंज नहीं होगी, 2000 साल बाद भी नहीं होगी, 2500 साल बाद, 3000 साल बाद भी चेंज नहीं होगी। वैली के ही नहीं, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको डेवलपमेंट से, उनको उनके घर से, उनके बच्चे के लिए अच्छी स्कूलिंग से, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। यूएस के ही मुस्लिम्स, आपको क्या लगता है ट्रंप को वोट कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे यूएस के मुस्लिम? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई उनके लिए रिलीजन ही सब कुछ है। और जिनके लिए, और इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए कि वो रिलीजन के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सेकुलर बने रहें। और इसी वजह से योगी जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट ड्यूरिंग हरियाणा इलेक्शन दिया था। ड्यूरिंग हरियाणा इलेक्शन में योगी जी ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आप देख रहे हैं ना पूर्वी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो बात योगी जी ने कही थी वो इसी वजह से कहना पड़ा था कि आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, दैट सेंटेंस इटसेल्फ, इसने बहुत बड़ा रोल निभाया। क्योंकि इस वक्त भारत का हिंदू कम से कम नॉर्दर्न बेल्ट का जो ठीक ठाक हिंदी समझता है, वो जो देख रहा है, वो देख रहा है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, और बांग्लादेश के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर, और जहां भी वो हैं, वो हर जगह होगा। वो यूएसए में भी होगा, वो फ्रांस में भी होगा, वो ब्रिटेन में भी होगा, वो होना ही है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलने होंगे, क्लियर कट बात करनी होगी, जैसे योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, या अब जैसे 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कट बात की कि अगर आप बटे तो बांटने वाले खुश हो गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक वोट बैंक कभी नहीं बटेगा। मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले जो बात कही कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा, ये 3 बड़े स्टेटमेंट, 3 भारत के सबसे बड़े लीडर्स कह सकते हैं, उनकी तरफ से आना बता रहा है कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज होने वाला है इंडिया में। बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि पूरी दुनिया का डेटा अगर आप निकाल लें, डेटा की बात कर रहे हैं कि सारे मुसलमान देश गरीब हैं, सबके सब वेस्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब वेस्ट के बोल लीजिए, पश्चिमी देश के कुत्ते हैं वो लोग। एग्जैक्टली यही वर्ड है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। एमबीएस यूएई को मैं छोड़ देता हूँ, सऊदी अरेबिया को छोड़ देता हूँ, अदर देन दैट। और ये एक बड़ा आश्चर्य का है कि इन लोगों को ना डेवलपमेंट चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना लेकिन पैसा सारा कमाते हैं नॉन मुस्लिम से। यहाँ तक कि मैं डेटा देख रहा था, हिंदू के मंदिरों की वजह से इनकी पॉलिटिक्स चलती है, हिंदू के मंदिरों से इनका एजुकेशन आता है, मदरसों को भी पैसा जाता है हिंदू मंदिरों से। तो हम्म। खाते तो काफिरों का ही है। लेकिन
एक बात मुझे बताइए कि इसको आपने तो बोल दिया बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा भी है कि एक दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन चंक जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा डेवलपमेंट में। नहीं, नहीं, एक बात बताइए, ये तो हमारा सोचना है ना कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। वो डेमोक्रेसी में मानते ही नहीं है बॉस। आप बताओ कौन सा मुस्लिम देश डेमोक्रेसी मानता है? जहां पे डेमोक्रेसी जो मानता ही है शरीयत सब कुछ है, वो डेमोक्रेसी में कैसे मानेगा? ये तो आपको लगता है उसका अल्तकिया में ट्रैप होने के बाद कि वो डेमोक्रेसी में के लिए खतरा है। आपको ये क्यों लगता है कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? भाई डेमोक्रेसी में वो मानता ही नहीं है। अब कोई सोचिए, एक इंडिया में पार्टी है जो माओ के नाम पर पार्टी है, ठीक है? वो अपने आप को माओसिस्ट कहते हैं। माओ कौन था? माओ डेमोक्रेटिक था। उसके नाम पे आप पार्टी बना रहे हैं और फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे आपको डेमोक्रेटिक ढंग से ट्रीट करें। मुस्लिम्स खुद तो कभी सेकुलर नहीं रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग उनको ट्रीट सेकुलरिज्म के हिसाब से करें। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसको समझना पड़ेगा, फंडामेंटल की जो मैं बात करता हूं सर। और आप एक बात समझ लीजिए आदि सर, कुछ भी हो जाए, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है। ये ही डेमोक्रेसी के असली विरोधी हैं, आपको मान लेना चाहिए। सकते हैं वाला कोई ये नहीं, क्वेश्चन मार्क का कोई चांस ही नहीं बनता।